अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश मकसूद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल जहाँ से मैं आपको मीनिंग्स करवा रहा हूँ वो है हमारे पास हैंड इन ग्लव, और ये पब्लिश हुआ है 29 जून को। अच्छा, अब पहले हैंड इन ग्लव हम देख लेते हैं क्या है, फिर मैं आपको एडिटोरियल को भी थोड़े ब्रीफ दे दूंगा, उससे आपको ज़्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। हैंड इन ग्लव ये होता है कि जब आप किसी के साथ कोई काम करो, खासतौर पर कोई ऐसी चीज़ जो क्या है मतलब इलीगल हो, डिसऑनेस्ट तरीके से कोई काम करो दूसरे के साथ मिलकर, हैंड इन ग्लव। पहले सेंटेंस देखें। इट वाज रूमर्ड एट द टाइम दैट सम ऑफ द गैंग्स वर वर्किंग हैंड इन ग्लव विद द पुलिस। उनका ऐसे रूमर थे, ऐसी अफवाहें थी उस टाइम पे कि जो कुछ गैंग्स हैं वो क्या है, वो काम कर रहे थे हैंड इन ग्लव विद द पुलिस, यानी कि पुलिस के साथ मिल के जो है ना वो डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ में जो है ना वो मुलविस थे, इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस थे। ठीक है। अच्छा, अब हैंड इन ग्लव जो है ना ये एडिटोरियल ही है 29 जून का। बेसिकली वो क्या है एडिटोरियल? एडिटोरियल है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी बात आती है इलीगल कंस्ट्रक्शन की कराची में, तो ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, SBCA, वो इनवेरिएबली वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो पॉलिटिशियंस को नवाजने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स को नवाजने के लिए है गलत नक्शे पास होते हैं, और मतलब और भी जितने भी मसाइल से रिलेटेड हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन से, तो उसमें सारे में ये जो है हमारे पास SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे भी यह उस हवाले से अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी हैंड इन ग्लव क्या है, कि ये चीज़ शामिल होते हैं SBCA वाले, हैंड इन ग्लव होते हैं इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में। ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड हमारे पास है इंकॉरिजिबल। इंकॉरिजिबल ये होता है, ये पर्सन के लिए भी यूज़ होता है, बिहेवियर के लिए भी यूज़ होता है। तो बेसिकली ये है कि जी इंकॉरिजिबल पर्सन और इंकॉरिजिबल बिहेवियर इज़ बैड एंड इम्पॉसिबल टू चेंज और इम्प्रूव। कोई ऐसा शख्स या आप कह लें कि जी कोई एक ऐसा बिहेवियर जो क्या है गलत हो और इम्पॉसिबल हो, नामुमकिन हो उसे चेंज करना और इम्प्रूव करना। और एडिटोरियल में इंकॉरिजिबल कैसे यूज़ हुआ है, यहाँ पे इंकॉरिजिबल इस तरह आया है कि जब भी बात आती है लीगल कंस्ट्रक्शन की, तो इन्वेरिएबली जो है SBCA, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मतलब ऐसा बिहेवियर है जो हमें तब्दील होता नज़र नहीं आता। और ये क्या बिहेवियर है इसका SBCA का, ये इनकॉरिजिबल है। अच्छा, उसके बाद एक और जो फ्रेज इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है हमारे पास रेक समवन ओवर द कोल्स। इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को बहुत गुस्से से, अगर उसने कोई गलत काम किया हो। अच्छा, अब आप जहन में रख लेंगे ना ये जो एडिटोरियल है उसकी थोड़ी थीम आप जहन में रख लेंगे, तो हैंड इन ग्लव, तो उसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो तनकीद करती है, हमें नज़र आती है SBCA पे। तो आप यहाँ पे हैंड इन ग्लव भी देखें कि किस तरह उसकी इन्वॉल्वमेंट थी डिसऑनेस्ट एक्टिविटी में। फिर इनकॉरिजिबल होने का उसका बिहेवियर ऐसा है कि जो चेंज नहीं होता। और फिर रेक समवन ओवर द कोल्स, इसका मतलब ये होता है क्रिटिसाइज करना। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्रिटिसाइज करती नजर आती है SBCA को। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें, क्रिटिसाइज समवन एंग्रीली फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो आप थीम जहन में रखा करें एडिटोरियल, उसके सारे वर्ड्स भी है ना आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। अब अगला वर्ड भी अगर हमने वो लिया है एक्सकोरिएट। अब एक्सकोरिएट भी यही मतलब होता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, तनकीद करते हो किसी को। और एग्जांपल देखें, ही एक्सकोरिएटेड द गवर्नमेंट फॉर सेंसरशिप, को उसने तनकीद की, क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट पे, किस चीज़ के लिए? सेंसरशिप के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि जो एपेक्स कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट थी, उसने क्या किया, एक्सक्रिएटेड द SBCA's टॉप ऑफिशियल्स। उन्होंने तनकीद की SBCA के टॉप ऑफिशियल्स पे कि भाई आप अपना काम जो है वो सही तौर पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो पूरी थीम यही है कि SBCA पे तनकीद हो रही है। और पांचवा हमारे पास आज का वर्ड है वो है रेपेशियस। रेपेशियस एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, लालची हो। और यहाँ पे किस तरीके से रेपेशियस का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे इस तरह आया है कि जी जो बिल्डर्स होते हैं, रेपेशियस बिल्डर्स आया है यहाँ पे। ठीक है, कि ऐसे बिल्डर्स जो लालची होते हैं और वो काम करते हैं जो वो चाहते हैं, ताकि जो है ना वो उसकी कराची की रियल एस्टेट के साथ आप कह लें कि गलत नक्शे पास होते हैं, और जो होते हैं पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स, उनको नवाजने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके। तो उस वाले से उन बिल्डर्स के लिए आया है रेपेशियस बिल्डर्स। जैसे रेपेशियस मैंने आपको बताया एडजेक्टिव होता है, और बिल्डर्स के लिए आया है उन बिल्डर्स को एक्सप्लेन किया है। और किस तरह के बिल्डर्स हैं? रेपेशियस हैं, कि वो ग्रीडी हैं, कि इस तरह के गैर कानूनी काम करते हैं। ठीक है, था आज का हमारा एडिटोरियल। बाकी जिस तरह कल वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपने जो है जाके एडिटोरियल पढ़ें और देखें वर्ड्स कैसे यूज़ हुए हैं, इसी तरह आप आज 29 जून का एडिटोरियल हैंड इन ग्लव देखें और इन पांचों वर्ड्स को देखें कि वहाँ पे किस तरह यूज़ हुए हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।